हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये गीता ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको अंधकार से निकाल कर, किस प्रकार का अंधकार? अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ठीक है, सभी इससे त्रस्त हैं, उससे निकाल कर आपको ज्ञान रूपी प्रकाश से अवगत करा रहा है। तो अभी तक हमने 45 श्लोक कर लिए थे, आज 48 तक करेंगे, ठीक है। दूसरा अध्याय चल रहा है, गीता का सार। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 46 श्लोक। यावान अर्था उद्दपाने, उद्दपाने का अर्थ है जलकूप में, ठीक है। सर्वथा समतुल उद्दके तावान सर्वेषु वेदेषु, यानी वेदों में, ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ देखिए, एक छोटे से कूप, यानी कुएं की बात हो रही है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, यानी खुद को जानना है और प्रभु को जानना है। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है, ठीक है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च क्या है? पूर्ण अवस्था है, ठीक है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। किस प्रकार पुष्टि की गई है वो देखिए। अहोबत श्रवपचो अति गरियान या यजी ह्वागे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुहु सा सूर्यायां ब्रह्माणु चूर्णाम गणन्ति ये ते, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देखिए क्या है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अतः मनुष्य को बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, यानी कि वेद पढ़ रहे हैं तो उसके उद्देश्य को समझा जाए। केवल कर्म कांड में ही कि है ना, कि कर्म कांड कर लिए और बस हो गया, ये मान के चल रहे हैं कि कर्म कांड अगर ठीक से कर ले रहे हैं तो आपकी गति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या किस पे फोकस करना है आपको, वो जानिए। क्या बता रहे हैं कि अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे, है ना। इस तरह की कामना नहीं करनी है। इस युग में सामान्य बुद्धि के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है।
वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो ये कलयुग चल रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि इतने प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने सारे विक्षेप हैं, इसीलिए ये इस तरह का अध्ययन कर पाना कह रहे हैं दुर्लभ है, मुश्किल है, इस प्रकार वो बता रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कलयुग है उसमें नाम जप करने से ही आपकी नैया पार हो सकती है। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि जो कलयुग जो युग है वो नाम से ही, नाम जप, जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका जप करने से आपको एक तरह से मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आगे जानिए। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान, कह रहे हैं, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की हुई है। तो भगवान चैतन्य ने बोला होगा ऐसा। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और पागल की भांति भावों उन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, ठीक है, और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का अर्थ होता है मतलब उससे आगे फिर कुछ नहीं है, चरम कहते हैं, चरम का उत्कर्ष, ठीक है। और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह आत्मा है, कौन है, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। देखिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो, जैसे मुझे राम नाम प्रिय है, तो मैं उठते बैठते जागते जितना भी मुझे समय मिलता है मेरा ये होता रहता है, चाहे वो बोलकर हो या मन ही मन हो। तो आपको जो भी नाम प्रिय लगता हो उसका आप करिए, उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। एक तो एक ऊर्जा बनी रहती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 47 श्लोक। कर्मण्ये एव अधिकार रहते माम फलेषु कदाचन। अब देखिए, इसमें देखिए इन्होंने एक शब्द इसके उसमें जब इसको अलग किया है ना, जैसे मैं जो पढ़ती हूँ वो पूरा श्लोक नहीं होता, उसका जो विभक्ति कर करके उन्होंने अर्थ दिया होता है उस प्रकार में पढ़ती हूँ, तो इन्होंने इसका छोड़ दिया है, तो इसका मैं ऐसे पढ़ना चाहिए। कर्मण्ये वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमौ ते संगो अस्तो कर्मणि, ठीक है। इसका देखिए अर्थ, तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फल यानी कर्म का जो के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, ठीक है। ये तो बहुत ही चर्चित श्लोक है, सबको पता है, ये गीता से आता है, श्रीमद् भगवद गीता से, और ये मेरे ख्याल से 90% ऑफ द पॉपुलेशन नो दिस। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यानी कर्म ना करने में का अर्थ क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली समझाया गया है, ठीक है। यानी कर्म करना है आपको, कर्म ना करने में आसक्ति नहीं करनी है, ठीक है। तो कर्म करने में ही आपका अधिकार है, और फल कौन देगा, ईश्वर देगा, या उसका जो सिद्धांत है, कर्म का एक सिद्धांत है कि जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल आता है, ठीक है। जो भी जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार से फल आता है। इसका तात्पर्य देखिए, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। क्या बातें हैं वो जानिए। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म, 3 है, कर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। अधिकारी
की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। ठीक है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। ठीक है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु कर्म के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। ठीक है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियाँ के हो सकते हैं, यानी इसमें और डिवीजन कर दिया है। यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। ठीक है। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं तथा अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति मतलब फल के प्रति जो आसक्ति है उसके बारे में है, रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। अब क्षत्रिय का क्या कर्म होता है, क्या स्वधर्म होता है कि युद्ध करे। ठीक है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, यानी कर्म ना करना क्या है, पाप है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अब 48 श्लोक देखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समः भूत्वा समत्वम योगा उच्यते। इसका अर्थ देखिए, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ठीक है। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या वो भी समझा रहे हैं। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। ठीक है। और परम तत्व कौन है? परम तत्व भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि क्या बता रहे हैं, चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बाकी के श्लोक देखेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ जाना भी होगा। बहुत गूढ़ ज्ञान इन सेशन से हम ले रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि जीवन जो है ना सभी के लिए क्या है। जैसे मान लीजिए मतलब सुख दुख तो सबके मतलब जीवन में है। उसको किस प्रकार आपको हैंडल करना है, किस प्रकार आप उसको टैकल करते हैं, किस प्रकार आप उससे उबर कर निकल कर आते हैं, वो मायने रखता है। संघर्ष किसी के जीवन में है, बड़े से बड़ा हो कोई, चाहे धन संपन्न हो,
कहीं किसी को शारीरिक कुछ परेशानी है, कहीं किसी को मानसिक है, कहीं किसी को धन की समस्या है, कहीं कुछ ना कुछ तो जीवन में लगा ही रहता है। पर जब आप इस प्रकार का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाता है कि सभी के साथ लगभग लमसम चीज़ें वैसी ही होती, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, और मेन आपका क्या है, मन प्रसन्न होना चाहिए। और जब आपका मन भक्ति में लगता है तो प्रसन्नता अंदर से निकलती है। एक शब्द है प्रस्फुटित होना, तो वैसा कुछ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, खुश रहिए, आनंद सबको दीजिए अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। ठीक है, आज का ज्ञान इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।